अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को और पास के बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में जनजाति का 6वां और आखिरी पार्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिरहोर जनजाति देखिए, इससे पहले जितने जनजाति थे बता चुका, उसको रिवाइज कर लेना आपको। बिरहोर जनजाति, बिरहोर जनजाति का मतलब होता है, बिरहोर का मतलब होता है बंचर। बिरहोर का सामान्य अर्थ क्या होता है? बंचर। इसका निवास मुख्यतः रायगढ़ जिले में होता है। ठीक है, अब इसको आप याद कैसे करेंगे? जैसे रायगढ़ इस तरफ है तो रायगढ़ के आसपास भी अगर कोई जिला दिए प्रश्न में निम्नलिखित में से कहाँ बिरहोर निवास नहीं करते, तो 3 ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे जो रायगढ़ जिले के आसपास रहेंगे। बाकी एक ऑप्शन जैसे दक्षिण तरफ दे दिया, कोई बस्तर दे दिया, तो आपको वो पहचान में आना चाहिए। ठीक है, तो मुख्यतः रायगढ़ जिले में निवास आती है। युवा गृह क्या है? गितियोना। बिरहोर का जो युवा गृह है गितियोना। इसकी जो पुस्तक है इससे रिलेटेड द बिरहोर लिखा है किसने? S.C. राय ने। द बिरहोर लिखा है किसने? S.C. राय ने। बैगा, बैगा के निवास रहता है मैकल पर्वत श्रेणी में, कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर जिला। ये छत्तीसगढ़ है, तो इधर ये एक मैकल श्रेणी पड़ता है। मैकल श्रेणी में खासकर कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर जिले में इन लोगों का निवास रहता है, बैगा जनजाति का। इन लोगों का कार्य क्या रहता है? तो बैगा जनजाति घोड़ों के पुजारी के रूप में कार्य करती है। ठीक है, घोड़ों के पुजारी के रूप में, मतलब पुरोहित के रूप में कार्य करती है। इनकी उप जनजाति देखिए, बिंजवार है, नरोतिया है, भरोतिया है, भैना है, नाहर। तो बिंजवार, नरोतिया, भरोतिया, नैना और नाहर ये किसकी उपजातियाँ हैं? बैगा की। महिलाओं का वस्त्र क्या है? तो कपची। महिलाओं का वस्त्र क्या? कपची। इनका मुख्य पेय पदार्थ ताड़ी होता है। ठीक है, तड़ी। याद रखना, बैगा मतलब याद रखिएगा बैगा, जो भूत प्रेत भगाने वाले बैगा। तो लोग किसी भूत भगाना रहता तो पहले तड़ी पानी देते हैं लोगों को, तड़ी पानी। तो तड़ी पानी से याद रखिएगा ताड़ी। ठीक है, तो मुख्य पेय पदार्थ इन लोगों का क्या है? ताड़ी। इन लोगों के अंतर्गत प्रचलित विवाह क्या है? तो ढोकू, उड़हरिया, गोलत या चूड़ी पहनाना, ये सारे विवाह इसमें प्रचलित है, बैगा जनजाति में। ढोकू, उड़हरिया, गोलत और चूड़ी पहनाना। आगे देखते हैं प्रमुख भाजी। तो प्रमुख भाजी कौन कौन से? केवलाल नामक वृक्ष की पत्ती। ठीक, केवलाल नामक वृक्ष की पत्ती। प्रमुख देवता है बूढ़ा देव। ठीक है, बैगा का ब से बैगा और ब से बूढ़ा, ब से बैगा, ब से बूढ़ा, तो प्रमुख देवता बैगा का कौन सा है? बूढ़ा देव। साल वृक्ष की भी लोग पूजा करते हैं। और लोग कौन कौन से नृत्य करते हैं? तो कर्मा नृत्य, बिल्मा नृत्य, सैला नृत्य, फाग नृत्य और परघौनी नृत्य। ठीक है, कर्मा, बिल्मा, सैला, फाग और परघौनी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? बैगा जनजाति द्वारा। गीत कौन कौन से गीत? तो परघौनी गीत और फाग गीत भी प्रचलित है, परघौनी एवं फाग गीत। कृषि व्यवहार करते। ठीक है, ब से बैगा और ब से ही बेवार, तो ब से बैगा और ब से बेवार, तो बेवार जो कृषि पद्धति है किसकी है? बैगा जनजाति की। इससे रिलेटेड पुस्तक कौन कौन से? द बैगास, ये लिखा है वेरियर एल्विन, है ना, द बैगास वेरियर एल्विन। और द ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर नाग ने लिखा है, द ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर नाग लिखा है। ये द बैगास वाला मैं पहले भी ट्रिक बता चुका हूँ, बैगा, आगा, मुड़ीला, घोटगा, ये इससे रिलेट करके याद कराया था आपको। तो पुरानी वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे होंगे तो उसमें जाकर देख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति, ये बैगा ही है ना, झेला गोदना बोलते हैं, बैगा। बैगा विकास अभिकरण का है कबीरधाम। कबीरधाम मतलब कवर्धा जिला, कबीरधाम। कमेंट सेक्शन में बताइए कवर्धा जिले का नाम कबीरधाम कौन से सन में किया गया? ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं कोरबा। कोरबा जनजाति, तो इसका निवास स्थान है मुख्यतः कोरबा, जसपुर व अंबिकापुर, मतलब छत्तीसगढ़ के उत्तर साइड यहाँ पे। ठीक, कोरबा, जसपुर, अंबिकापुर में इनका मुख्यतः निवास स्थान है। कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो एक पहाड़ी कोरवा, एक दिहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा पेड़ों के ऊपर में मचान बनाकर रहते हैं, जबकि दिहाड़ी कोरवा मैदानी क्षेत्र में निवास करते हैं। इन लोगों की देवी कौन सी है? तो खोड़िया रानी है। खोड़िया रानी कोरवा जनजाति की देवी है। ये लोग महादेव, खोड़िया रानी, सिंगार देवी, सिंगीर देवी, इन लोगों की भी पूजा करते हैं। ठीक है, किसकी किसकी? महादेव, खोड़िया रानी, सिंगीर देवी की भी पूजा करते हैं। कौन? कोरवा जनजाति। इन लोगों के नृत्य में कौन सा है? तो दमनच नृत्य है ना, ये विवाह के समय करते हैं। ये भय उत्पादक नृत्य है, दमनच नृत्य। ठीक है, नृत्य क्या है? दमनच नृत्य विवाह के समय करते हैं, भय उत्पादक नृत्य है। इन लोगों की पंचायत कौन सी? मयारी। पंचायत कौन सी? मयारी। इन लोगों का पेय पदार्थ है हड़िया। ठीक है, हड़िया चावल से बनाया जाता है, पेय पदार्थ है हड़िया। इन लोगों में विवाह प्रचलित है ढोकू।
कौन सा विवाह प्रचलित है? डोकू। प्रसव के लिए निर्मित झोपड़ी जो रहती है झोपड़ी, उसको क्या बोलते हैं? कुंबा। क्या नाम से? कुंबा। इन लोगों के अंतर्गत जो मृत संस्कार होता है उसको क्या बोलते हैं? नवाधावी। ठीक है, नवाधावी मृत संस्कार कहते हैं। क्रियाक्रम के समय जो कुमारी भात की परंपरा है, क्रियाक्रम के समय कौन सी परंपरा है? कुमारी भात। इन लोग शरीर पर आग से दाग का निशान बनाते हैं जिसे दरहा कहते हैं। ठीक है, दरहा। 5 वर्ष की आयु में 10 से 18 निशान बनाते हैं इन लोग। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमार जनजाति, तो इनका निवास मुख्यतः गरियाबंद एवं आंशिक रूप से धमतरी जिले में भी है। तो इसको गोरा कमर करके याद रख लीजिएगा, गोरा कमर। तो गोरा से गरियाबंद और कमर से कमार जनजाति। तो कमार जनजाति की मुख्य निवास कहाँ पे है? आपका गरियाबंद एवं मानसिक रूप से धमतरी जिले में भी। प्रमुख कार्य इन लोग बांस शिल्प का कार्य करते हैं। इन लोगों का पंचायत प्रधान कुरहा है। ठीक है, पंचायत प्रधान क्या है? कुरहा। सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति कौन सी? कमार के लोग कमर पे टैटू बनाते हैं ना, तो वहीं से याद रख लीजिएगा, कमर पे सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति कमार है। रायपुर संभाग क्षेत्र का विशेष पिछड़ी जनजाति है। ठीक, कमार। रायपुर संभाग जो गरियाबंद है वो रायपुर संभाग के अंतर्गत ही आता है। घर में मृत्यु होने पर घर का त्याग कर देते हैं इन लोग। कमार जनजाति के 2 उपवर्ग हैं, बुधरजिया और एक मकड़िया। ठीक है, बुधरजिया और मकड़िया। जो बुधरजिया हैं वो बंदर मांस नहीं खाते हैं, जबकि मकड़िया बंदर मांस खाते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? कंफ्यूज होता है तो देखिए, ब का मांस नहीं खाता, मतलब ब से बुधरजिया है, ब का मांस नहीं खाता मतलब बंदर का मांस नहीं खाते, जबकि मकड़िया बंदर मांस खाते हैं। इन लोग घोड़ा छूना निषेध मानते हैं। ठीक है, घोड़ा को छूना निषेध मानते हैं। कौन सी जनजाति? कमार जनजाति। फिर नेक्स्ट देखते हैं भुंजिया विकास अभिकरण। भुंजिया जनजाति। तो राज्य सरकार द्वारा भुंजिया जनजाति के विकास के लिए भुंजिया विकास अधिकरण रायपुर में संचालित किया जा रहा है। भुंजिया जनजाति के लोग रोग के इलाज तपते लोहों से दाग कर करते हैं। ठीक है, तपते लोहे से दाग कर करते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, लोहा गरम अगर किसी को जल दे तो भूंज जाएगा, है ना। लोहे से जला दें तो भूंज जाएगा। तो जलाना मतलब लोहे के दाग से इलाज करते हैं, लोहे को जलाकर दाग देते हैं वहाँ पे। और कौन सी? भूंज जाएगा मतलब भुंजिया जनजाति। क्लियर। यह जनजाति राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जाति है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। भुंजिया जनजाति का लाल बंगला से आता है रसोई घर से, मतलब रसोई घर को लोग लाल बंगला बोलते हैं। विवाह पूर्व हर लड़की का कांड विवाह कराया जाता है जिसे कांडा बरा कहते हैं। ठीक है, कांडा बरा कहते हैं। विवाह पूर्व हर लड़की का कांड विवाह कराया जाता है जिसे कांडा बरा कहते हैं। आगे देखते हैं पंडो का निवास अंबिकापुर क्षेत्र में है। ठीक, अंबिकापुर क्षेत्र में, जो कि सरगुजा में पड़ता है। राज्य सरकार द्वारा पंडो जनजाति के लिए पंडो विकास अभिकरण अंबिकापुर में संचालित है। राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। उप समूह इसके कौन कौन से? सरगुजिया है और एक उत्तरांश है। ठीक है, सरगुजिया और उत्तरांश इनके उप समूह हैं। इनमें कौन सा विवाह प्रचलित है? बरोखी। ठीक है, कौन सा विवाह प्रचलित है? बरोखी। कौन सा? बरोखी विवाह प्रचलित है। नेक्स्ट देखते हैं माड़िया जनजाति। माड़िया जनजाति का निवास है बस्तर क्षेत्र में। इन लोगों के मकान को क्या बोलते हैं? वेडू कुरमा है। ठीक है, क्या बोलते हैं? वेंडू कुरमा या वेडू कुरमा बोला जाता है। इनकी कृषि कौन सी कृषि है? पेद्दा कृषि। ठीक है, पेद्दा कृषि प्रचलित है। इनका पेय पदार्थ सेल्फी है। मैं बताया था पहले भी ट्रिक के माध्यम से कि मुड़ के सेल्फी लेते हैं ना, मुँह इधर बना के मुड़ के सेल्फी लेते हैं। तो सेल्फी से याद रखना, सेल्फी और मुड़ के से माड़िया। तो माड़िया जनजाति की पेय पदार्थ है सेल्फी। कौन सा नृत्य करते? तो बाइसन हॉर्स नृत्य या गौर नृत्य। बाइसन हॉर्स नृत्य या गौर नृत्य। इसमें क्या करते हैं? भैंस के सिर के समान टोपी पहनकर ये नृत्य किया जाता है। कौन से पर्व के दौरान? तो यात्रा पर्व के दौरान किया जाता है। माड़िया की उपशाखा डंडामी माड़िया द्वारा भी यह नृत्य किया जाता है। माड़िया की उपशाखा है डंडामी माड़िया, उनके द्वारा भी यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को वेरिया एल्विन ने विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है। किसने? वेरिया एल्विन ने। इस प्रजाति के लोग जंगल में एक पृथक झोपड़ी बनाकर रहते हैं जिसे सियारी कहा जाता है। ठीक है, सियारी। हणालगट्टा मतलब स्मृति स्तंभ एवं मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा है। कौन सी जनजाति में? माड़िया जनजाति में। कौन सी परंपरा है? हणालगट्टा एवं मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा है। इनका जो पुस्तक है द गौर, ये किसने लिखी है? वेरिया एल्विन ने। वेरिया एल्विन की पुस्तक सब बता चुका हूँ मैं, ए बैगा आगा मुड़ीला घोड़गा, तो वहाँ से भी याद कर लीजिएगा। द गौर वेरिया एल्विन का पुराने वीडियो में जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर देखो मुड़िया या मुड़िया जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। इनका मुख्य संकेंद्रण है बस्तर एवं कोंडागांव क्षेत्र में, मतलब नीचे के साइड में। ठीक है, इनका युवा गीत क्या कहलाता है? घोटुल। मैंने पहले ही बता चुका है, इसको याद रखने का तरीका।
जैसे गला घोटते हैं वैसे समझ लो मुड़ी घोट दी है ना, मुंडी घोट दी है, मुड़ी घोट दी है। तो इनका जो युवा गृह है घोटुल, घोटने से घोटुल, मुड़ी से मुड़िया। घोटुल का विशेष सामाजिक महत्व है। इनका कृषि है, मुड़िया स्थायी कृषि करते हैं जबकि माड़िया पेद्दा कृषि करते हैं। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस याद रखना, माड़िया पेद्दा कृषि करते हैं जबकि मुड़िया स्थायी कृषि करते हैं। पेद्दा कृषि मतलब एक जगह कृषि किए, जब वहाँ की भूमि बंजर हो जाती है, मतलब उपजाऊ नहीं रह जाती, तो फिर दूसरा जगह चेंज कर देते हैं। ठीक है, नृत्य कौन कौन से है, तो पुष कोलाग नृत्य करते हैं या पुष कलंगा नृत्य बोलते हैं। इसमें केवल पुरुष लोग ही भाग लेते हैं। पुष से याद रखना पुरुष, तो केवल पुरुष लोग ही भाग लेते हैं। ये दूसरा है मांदरी नृत्य, कसार नृत्य, ये बालतोड़ नृत्य, हुलकी पाटा, घोटुल पाटा, माओ पाटा, ये सारे नृत्य भी इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह जनजाति सांस्कृतिक रूप से एक समृद्धशाली जनजाति है। विशेष क्या है, तो मुड़िया गौड़ों की एक उपजाति है। पुस्तक द मुड़िया एंड देयर घोटुल किसने लिखा है, वेरिया एनविल ने लिखा है। इसकी उपजाति देखते हैं कौन कौन से, तो घोटुल मुड़िया, राजा मुड़िया, झोरिया मुड़िया, सब मुड़िया मुड़िया करके है, तो घोटुल मुड़िया, राजा मुड़िया और झोरुल मुड़िया, झोरिया मुड़िया। बोली कौन सी, तो मुड़िया, कोयतुर। हलवा निवास क्षेत्र देखते हैं हलवा का, तो ये बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, बालोद क्षेत्र में, मतलब ये भी दक्षिण साइड ज़्यादा है और किस थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र में भी है। इनकी बोली है हल्बी बोली, इन बोलते हैं इन लोग। इसकी उपजाति कौन कौन सी है, बस्तरिया, छत्तीसगढ़िया तथा मरेड़िया। ठीक है, बस्तरिया, छत्तीसगढ़िया तथा मरेड़िया। मुख्य व्यवसाय क्या है, तो कृषि कार्य है इनका मुख्य व्यवसाय। हलवा, हल से याद रखिएगा, हल से हलवा, हल से हलवा याद रखिएगा। हल मतलब कृषि के लिए उपयोग करते हैं, तो कृषि कार्य मुख्य व्यवसाय हलवा का जनजाति का क्या है, कृषि कार्य। ये पोहा चिवड़ा बनाने का भी कार्य करते हैं। ठीक है, पोहा चिवड़ा बनाने का भी कार्य करते हैं। विशेष क्या है, तो आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति है कौन सी, हलवा। मतलब देखिए, हल जोतते हैं, किसानी करते हैं, किसान किए, धान बेचे, पैसा आएगा, पैसा है मतलब आर्थिक रूप से समृद्ध हुए, तो ऐसा याद रखिएगा। तो आर्थिक रूप से समृद्ध सबसे कौन सी जनजाति है, तो हलवा जनजाति है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं उराव जनजाति। उराव जनजाति का निवास मुख्य रूप से सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर क्षेत्र है, मतलब ये वाला एरिया पूरा आपका उराव जनजाति यहाँ पे निवास करती है। युवा गृह को धूमकुरिया बोला जाता है, जिसके मुखिया को धांगर महतो कहते हैं। ठीक है, युवा गृह का क्या है, धूमकुरिया, जिसके मुखिया को धांगर महतो कहते हैं। मुख्य देवती सरना देवी, मुख्य देवता कहाँ है, सरना देवी। नृत्य कहाँ है, सरहुल नृत्य, कर्म नृत्य भी करते हैं। ठीक है, सरहुल नृत्य और कर्म नृत्य भी करते हैं। प्रमुख बोली कौन सी है, कुरुख। प्रमुख बोली कौन सी है, कुरुख है ना। गाँव के प्रमुख इसको मांझी, गांव के प्रमुख को मांझी कहा जाता है। प्रमुख पर उनका क्या, खट्टी, सरहुल एवं फाग, खट्टी, सरहुल एवं फाग। पारंपरिक पोशाक क्या है, करैया, पारंपरिक पोशाक इनका क्या है, करैया। और त्यौहार इनमें क्या है, कर्मा त्यौहार है। इस जनजाति द्वारा भी मनाया जाता है। ठीक है, कर्मा त्यौहार। बैगा जनजाति के बारे में पढ़े हैं। विशेष क्या है, तो सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। उराव जनजाति सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है और सर्वाधिक धर्म परिवर्तन भी इन लोगों का हुआ है। बिंजवार जनजाति देखते हैं। निवास इन लोग का बलौदा बाजार है। ब से बिंजवार, ब से बलौदा बाजार, ब से बिंजवार, ब से बलौदा बाजार। सोनाखान, महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ क्षेत्र में। तो देखिए ज़्यादातर ये रायपुर संभाग के एरिया में रहते हैं। रायपुर संभाग में बलौदा बाजार, महासमुंद, रायपुर ये सारे आते हैं। कुछ बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो बिलासपुर और रायपुर संभाग में बिंजवार जनजाति निवास करती है। नामकरण कैसे हुआ, तो विंध्य पर्वत के मूल निवासी होने के कारण बिंजवार कहा जाता है इनको। इनकी भाषा छत्तीसगढ़ी होती है। जाति चिन्ह तीर, कैसे याद रखोगे, जाति चिन्ह तीर होती है। तो बिंजवार में वार आ रहा है, वार में तीर धनुष से लड़ते हैं, वार में, तो वार में तीर धनुष से लड़ते से याद रखिएगा। बिंजवार जनजाति का मुख्य चिन्ह क्या है, तीर। इनमें तीर विवाह भी प्रचलित है एवं सामान्य विवाह भी प्रचलित है। प्रमुख देवता बारह भाई बेटकर, इनकी प्रमुख देवता क्या है, तो बारह भाई बेटकर। अब देखिए वार लड़ने जाएंगे, बिंजवार से याद रखना वार, तो वार लड़ने जाएंगे तो अकेले थोड़ी जाएंगे, 10-12 लोग को साथ लेके जाएंगे। तो 12 भाई बेटकर इनके प्रमुख देवता हैं और ये विंध्यवासिनी देवी की भी पूजा करते हैं। इनकी उपजाति क्या है, बिंजवार, सोनझरा, बिरजिया, बिंजिया। ठीक है, बिंजवार, सोनझरा, बिरजिया और बिंजिया। विशेष क्या है, तो सोनाखान, बलौदा बाजार के वीर पुत्र शहीद वीर नारायण सिंह इस जनजाति से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोरकू। ठीक है, कोरकू जनजाति का निवास स्थान क्या है, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर। का से कोरकू, का से कोरिया याद रखेगा। तो ऊपर वाले पूरा एरिया में ये कोरकू जनजाति निवास करती है। इनका शाब्दिक अर्थ क्या है, ज़मीन खोदने वाला। कोरकू शाब्दिक अर्थ क्या है, ज़मीन खोदने वाला। इनका प्रमुख नृत्य है थापड़ी। और इन लोग कौन से नृत्य करते हैं, ढांडल नृत्य और थापड़ी नृत्य। ठीक है, ढांडल नृत्य आषाढ़ माह में किया जाता है।
इनकी उपजाति क्या क्या है, तो बावरिया, बोपची, माक्सी, निहाल, बेंडिया। ठीक है, बावरिया, बोपची, माक्सी, निहाल, बेंडिया। पुनर्विवाह को पाटो विवाह भी कहा जाता है कोरकू जनजाति में। विशेष क्या, तो मृतक संस्कार में सिडौली प्रथा प्रचलित है, जिसमें मृतकों को दफनाया जाता है और लकड़ी का स्तंभ गाड़ते हैं। ठीक है, लकड़ी का स्तंभ गाड़ते हैं। फिर नेक्स्ट जनजाति देखते हैं, भतरा जनजाति। भतरा का अर्थ सेवक भी होता है। भतरा की बोली भतरी है। भतरा जनजाति द्वारा शिखर देवी की पूजा की जाती है, जिसे माती देवी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे माती देव के भी नाम से भी जाना जाता है। 14वीं शताब्दी में काकतीय वंश के संस्थापक राजा अन्नम देव के साथ वरंगल से बस्तर आए थे। कौन? भतरा जनजाति। इस जनजाति के नाम पर भतरानाथ प्रसिद्ध है। कौन सा? भतरानाथ प्रसिद्ध है। ठीक है, तो भतरा का अर्थ सेवक, भतरा की बोली भतरी। कौन सी देवी की पूजा करते हैं? तो शिखर देवी की, जिसे माती देव के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ से कैसे आए? तो ये काकतीय वंश के संस्थापक राजा अन्नम देव के साथ वारंगल से बस्तर आए थे। ठीक है, इस जनजाति के नाम से भतरानाथ प्रसिद्ध है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, कोया, दोरला या कोयतुर। इनका मुख्य संकेंद्रण कहाँ है? बस्तर, सुकमा अंचल में। बोली है डोरली। सुकमा क्षेत्र में कौन सी बोली बोलते हैं लोग? डोरली बोली। इनका नृत्य कौन सा? पैडुल नृत्य। ठीक है, पैडुल नृत्य एक विवाह नृत्य है एक प्रकार का। ठीक है, विशेष क्या है, तो यह गोड़ की एक उपजाति है। कौन सा? कोया, दोरला या कोयतुर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, भारिया। भारिया का निवास स्थान है बिलासपुर, कोरबा एवं जांजगीर चांपा में जिले में, मतलब बिलासपुर संभाग में मुख्यतः निवास करती है भारिया का। ब से भारिया, ब से बिलासपुर। निवास मतलब बी से भारिया, बी से बिलासपुर, बिलासपुर संभाग में निवास करते हैं। इनका निवास स्थान क्या कहलाता है? ढाना। इनकी बोली है भरनोटी या भारियाटी। भरनोटी या भारियाटी बोली बोलते हैं लोग। इनके कुल देवता है बूढ़ा देव या नागदेव। तो बी से भारिया, बी से बूढ़ा देव, और बी से बैगा, बी से बूढ़ा देव भी था। तो बी बैगा की भी जो देवता है वो बूढ़ा देव है, और भारिया की भी जो देवता है वो बूढ़ा देव और नागदेव हैं। ये बागेश्वर देवता की भी पूजा करते हैं। ठीक है, बागेश्वर, बी से भारिया, बी से बागेश्वर देवता की भी पूजा करते हैं, और मान्यता है कि यह देवता बाघ से इनकी रक्षा करता है। यह जनजाति सांप और मोर के मांस खाने में विशेष रुचिकर होते हैं। बहुत पसंद है इन लोगों को मोर का मांस और सांप का मांस। ग्राम सीमा पर मुठवा बाबा का चबूतरा होता है। ठीक है, इनके गांव के सीमा पर मुठवा बाबा का चबूतरा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधान। तो प्रधान का निवास कहाँ है? मुख्यतः कबीरधाम एवं बिलासपुर क्षेत्र। ठीक है, कबीरधाम एवं बिलासपुर क्षेत्र में। ऐतिहासिक विवरण के अनुसार ये जाति गोड़ राजाओं के मंत्री हुआ करते थे, जिन्हें पटरिया भी कहा जाता था। ठीक है, पटरिया भी कहा जाता है या कहा जाता था। ये गोड़ राजाओं के गीत गायक भी थे, जिनके कारण गाथावाचक के रूप में जाना जाता है। इनको प्रधान लिंगोपाटा गायन करते हैं। ठीक है, प्रधान जो है लिंगोपाटा का गायन करते हैं। नेक्स्ट जनजाति देखते हैं, कंवर। कंवर का निवास कहाँ है? सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर और रायगढ़ क्षेत्र में। मतलब ज़्यादातर आपको ये ऊपर का जो सरगुजा संभाग है वहाँ देखने को मिल जाएंगे, और बिलासपुर संभाग में कंवर। ठीक है, तो निवास इनका कहाँ है? सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर, रायगढ़ क्षेत्र में। इनके प्रमुख देवता है सगराखंड। इनका मुख्य कार्य सैनिक कार्य। नृत्य कौन सा नृत्य करते हैं? बाल नृत्य किया जाता है। विशेष क्या है, तो यह जनजाति समुदाय स्वयं को कौरवों का वंशज मानते हैं। ठीक है, यह जनजाति समुदाय स्वयं को कौरवों का वंशज मानते हैं। इनके टोटम समूह को गोटी कहते हैं। इनके टोटम समूह को गोटी कहते हैं। पाइक कंवर जनजाति से संबंधित है। ठीक है, पाइक जो है कंवर जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, मंजवार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, मंजवार जनजाति। ये मांझी या मांझिया के नाम से भी जाना जाते हैं। यह मिश्रित जनजाति है, जिसकी उत्पत्ति गोड़, मुंडा और कंवर जनजाति से हुई है। किसके किसके मिश्रण से? गोड़, मुंडा और कंवर जनजाति से हुई है। ये प्रमुख रूप से सरगुजा और रायगढ़ क्षेत्र में निवास करते हैं, मतलब ऊपर के एरिया में। ठीक है, मंजवार। खड़िया देखते हैं। इनका निवास रायगढ़ और सरगुजा क्षेत्र में है। ये भी ऊपर के क्षेत्र में रहते हैं, तो इस वाले एरिया में। अगर ये छत्तीसगढ़ है, ये पूरा छत्तीसगढ़ है अगर, तो इस वाले एरिया में लोग रहते हैं ऊपर में निवास। इनकी बोली है खड़िया है। प्रमुख पर्व पुष, पुन्नी व कर्मा। ठीक है, प्रमुख पर्व पुष, पुन्नी व कर्मा मनाते हैं। इनके प्रमुख देवता है बंदा। ठीक है, इनके प्रमुख देवता है बंदा। कार्य क्या है, तो पालकी ढोने का कार्य है। पालकी ढोएंगे तो खड़े खड़े ढोएंगे कि बैठे बैठे ढोएंगे? स्वाभाविक बात है ना, खड़े खड़े ढोएंगे। तो पालकी ढोना और खड़े होना मतलब खड़िया। तो खड़िया जनजाति का प्रमुख कार्य क्या है? पालकी ढोने का। विशेष क्या, तो यह आदि कोलारियन जनजाति है। ठीक है, यह आदि कोलारियन जनजाति है। नेक्स्ट देखते हैं, गदबा या गड़ाबा। इनका निवास है बस्तर, यह मूलतः उड़ीसा के हैं। इनकी प्रमुख देवता बूढ़ी देवी व ठकुरानी माता है। विशेष क्या है, तो जनश्रुति अनुसार काकतीय शासक महिपाल देव ने
पालकी ढोने के कार्य के लिए इनको आया था, किनको? गदवा या गड़ावा को। खैरवा जनजाति, इनका निवास स्थान सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर क्षेत्र में है। इनका मुख्य कार्य है खैर वृक्ष से कत्था निकालने का। खैर वृक्ष से कत्था निकालने का। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, किसी किसी घर में पान गुटखा खाने से सब मना होता है, तो पान वान में भी कत्था इंक्लूडेड रहता है ना। तो अगर पान खाए तो उसकी मम्मी क्या बोलेगी? पान खाए तो तुम्हारी खैर नहीं, मतलब कत्था खाए तो तुम्हारी खैर नहीं। तो कत्था निकालने का कार्य करती खैर से खैरवा जनजाति। और एक कौन से वृक्ष से निकालते? खैर वृक्ष से। नेक्स्ट देखते हैं परजन जाति। इनका निवास बस्तर, कोंडागांव, सुकमा व दंतेवाड़ा क्षेत्र में है। युवा गृह इनका धांगा बक्सर होता है। ठीक है, युवा गृह कौन सा है? धांगा बक्सर। इनके ग्राम मुखिया कौन कौन से? मडुली, जिसके घर के सामने एक पत्थर का देवता निशान मुंडा होता है। ठीक है, पत्थर का एक देवता निशान होता है मुंडा, जहाँ पर पंचायत या चौपाल लगता है। विशेष क्या है? परजन जाति में धार्मिक कार्य करने वाले जानी, जबकि शुद्धिकरण करने वाले भटनायक कहलाते हैं। ठीक है, धार्मिक कार्य करने वाले जानी, जबकि शुद्धिकरण करने वाले भटनायक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगरिया। अगरिया का निवास स्थान जो मैकलश्रेणी तरफ है। इनका कार्य क्या है? लोहे गलाने का व्यवसाय इनका। आग से अगरिया कहिए, और आग में लोहा गलेगा कि नहीं गलेगा? तो आग से अगरिया और लोहे गलाने का कार्य व्यवसाय करते हैं। विशेष क्या है? तो उड़द दाल का इसमें विशेष महत्व है अगरिया में। ठीक है, उड़द दाल का विशेष महत्व है। पारधी जनजाति देखते हैं। इनका निवास क्षेत्र सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा जिले में है। सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा में। विशेष क्या है? तो यह जनजाति अपना जीविका उपार्जन हेतु काले पक्षियों का शिकार करती है। ठीक है, काले पक्षियों का आखेट करती। कौन? पारधी जनजाति काले पक्षियों का आखेट करती है। सा से सौरा, सा से सांप पकड़ना, और सा से ही समुद्र। तो ठीक है, सा से सौरा मतलब इनका निवास स्थान है महासमुंद, और सांप पकड़ने का कार्य करते हैं। तो सा से सौरा, सा से समुद्र, सा से सांप। ठीक है, तो याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आखिरी पेज है। सौता देखते हैं। तो मुख्य संकेतन इनका कौन कौन सा? कोरबा जिले के कटघोरा तहसील में है। ये लोग बालक लोढ़ा को अपना पूर्वज मानते हैं। किसको? बालक लोढ़ा को अपना पूर्वज मानते हैं। फिर कोंद जनजाति देखते हैं। तो इनका निवास रायगढ़ क्षेत्र में है। बोली इनकी कोई है, को से कोंद, को से कोई, को से कोंद, को से कोई है। विशेष क्या? तो यह जनजाति खोंड या कोंड नाम से जानी जाती है। खोंड या कोंड नाम से जानी जाती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं नगेशिया। तो नगेशिया का निवास है रायपुर, बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा जिले में, मतलब ऊपर के एरिया में इनका निवास स्थान है नगेशिया का। इनकी बोली सदरी है। सदरी बोली बोलते हैं कौन? नगेशिया लोग। उपजाति क्या है? तो सेंदुरिया, तेलहा और दुरिया। ठीक है, सेंदुरिया, तेलहा और दुरिया। विशेष क्या है? तो ये स्वयं को किसान कहते हैं। नगेशिया स्वयं को किसान कहते हैं। फिर धनवार देखते हैं। तो धनवार इनका निवास बिलासपुर जिला क्षेत्र में है। कार्य क्या है? तो बांस बर्तन बनाने का कार्य करते हैं। कौन? धनवार। ठीक, इतना खत्म हुआ। अब अनुसूचित जनजाति का संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति से संबंधित सबसे पहले संविधान के आर्टिकल 15(4) में जनजातियों का सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से विकास का प्रावधान दिया हुआ है। 16(4) में राज्य को सरकारी नौकरी में जनजातीय लोगों को प्रतिनिधित्व देने हेतु आरक्षण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 23 जनजातियों से दुर्व्यवहार, बिगाड़, बंधक मजदूरी का निषेध कराता है। 24 में बाल श्रम निषेध है। आर्टिकल 29 में अनुसूचित जनजातियों को अपनी भाषा, बोली एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 46 में इनकी शैक्षणिक व आर्थिक शिक्षा के विकास में सुरक्षा देता है। अनुच्छेद 164A में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं झारखंड में अनुसूचित क्षेत्र के राज्यों में जनजातीय मंत्री के प्रावधान का उपबंध करता है। अनुच्छेद 244 में क्या है? जनजातीय क्षेत्र में 6वीं अनुसूचित सूची के अंतर्गत स्वशासन की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 244 में। आर्टिकल 275 में क्या? जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था है। आर्टिकल 275 में जनजातीय क्षेत्र के लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था है। आर्टिकल 330 में अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा और अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 335 संघ व राज्य सेवाओं में सरकारी नौकरियों में जनजातीय हेतु पदों का आरक्षण की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 335 में संघ व राज्य सेवाओं के सरकारी नौकरियों में। फिर आर्टिकल 338 क्या है? 89th अमेंडमेंट के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन का प्रावधान है। आर्टिकल 338A में। पहले 338 में ST और SC दोनों का कॉमन था, फिर अब 338 में SC का कर दिया और 338A में ST का। फिर 342 में इस अनुच्छेद के अनुसार इस अनुच्छेद के तहत संघ व राज्य द्वारा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में राष्ट्रपति का अधिकार इस आर्टिकल के तहत बताया गया है। तो इसको 42 जनजातियाँ पाई जाती छत्तीसगढ़ में, तो 42 से याद रखिएगा 342। ठीक है, तो ये हमारा जनजाति टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।